हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम थॉट प्रोसेस दे रहे हैं हर एग्जाम के लिए। एसबीआई, आईबीपीएस जितने भी एग्जाम हुए हैं हम पूरा थॉट प्रोसेस से वर्क कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इनके भी हम एग्जाम पेपर सॉल्व कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। सबके जितने भी बैंकिंग के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर वो सब सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसा कि आईबीपीएस पीओ 2019 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हम इसको 5 सेकंड में करने वाले हैं। देखिएगा, x किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में लगा समय, x प्लस 20 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करने में लगा समय से 2 घंटे अधिक है। इसमें 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। अगर यहां पर मैं 20 किलोमीटर बढ़ा दूं, 20 किलोमीटर बढ़ा दिया 40 किलोमीटर से, तो आधा घंटा बढ़ जाएगा, तो 2 से 2.5 हो जाएगा। अब मैं सीपीआर पे वर्क कर रहा हूं। देखो यहां पे 40 स्पीड थी, यहां स्पीड है 60, स्पीड 50% बढ़ गई है, स्पीड 50% बढ़ गई है, डिस्टेंस सेम है, तो हमारा टाइम 33 से 1/3% कम हो जाएगा, मतलब 1/3 कम हो जाएगा। ढाई घंटे कम हो गया है, 1/3, तो 100% कितना होगा? 7.5 घंटे लगेंगे x प्लस 20 में, तो x प्लस 40 मतलब 20 किलोमीटर और बढ़ गया, आधा घंटा और बढ़ गया, 8 घंटे। इतना तुरंत आंसर आ गया है एग्जाम में, इतना तेजी से आंसर आ गया है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का क्वेश्चन है। x प्लस 20, x प्लस 40, ये सब वैल्यू कंफ्यूज कर देंगी अगर आपने लॉजिक पर वर्क नहीं कर रखा है। अब बिल्कुल इसको आराम से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से। जो स्पीड मैं बताता हूं ऐसी स्पीड एग्जाम की होनी चाहिए, इसी स्पीड से काम होना चाहिए। 5-6 सेकंड में उड़ाओ एग्जाम को। ठीक है, अब आराम आराम से देखिएगा। जो पहले वाली स्पीड थी वो एग्जाम वाली स्पीड थी, अब ये वाली स्पीड समझने वाली स्पीड है। अब ध्यान से देखिएगा, सीपीआर पर वर्क हुआ है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। जो इस वीडियो में नए हैं स्टूडेंट, वो नियॉन क्लासेस चैनल पर जाइएगा, राजा सर की बहुत सारी वीडियो हैं सीपीआर पर, उस पर वर्क करिएगा। अब देखो, सीपीआर के जरिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत कम समय में सॉल्व कर लिया है। जिन्होंने सीपीआर नहीं पढ़ा तो नियॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, राजा सर के 5-6 वीडियो हैं, उनको देखिएगा सीपीआर कैसे वर्क होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम आराम से। यहां 2 स्पीड हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां डिस्टेंस सेम नहीं है, x प्लस 20 है, यहां डिस्टेंस x है। अब यहां पे मैं x प्लस 20 डिस्टेंस कर दूं, अगर ये ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां पे मैंने 20 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं, 20 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं, तो आधा घंटा बढ़ गया ना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटे में 40, 20 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं तो आधा घंटा बढ़ गया। तो मतलब अब 2 घंटे अधिक नहीं लग रहे हैं, 2.5 घंटे अधिक लग रहे हैं। बस हो गया क्वेश्चन, यही सॉल्व। यही लॉजिक एग्जाम में अपनाया करो। अब मैंने डिस्टेंस सेम कर लिया है, सीपीआर मैंने लगा रहा हूं, सीपीआर मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड जितनी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। अब मैं स्पीड और टाइम लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्पीड 40 थी, अब 60 है, स्पीड 20 बढ़ गई है, किस पर बढ़ी है? 40 पर। इसका मतलब 50% स्पीड बढ़ गई है, 1/2 बढ़ गई है स्पीड, और टाइम 1/3 कम हो जाएगा बाई सीपीआर की एप्लीकेशन से 1/3 टाइम कम हो जाएगा, 33 से ही 1/3% कम हो जाएगा। तो कितने घंटे अधिक ले रहा था? 2.5 घंटे अधिक ले रहा था ना, तो 2.5 घंटे इस स्पीड से चल रहा है, तो 2.5 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब, है ना। ठीक है, अब इस स्पीड से चलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 100% टाइम कितना हो गया? 7.5, 2.5 का 3 गुना कितना हो गया? 7.5। देखो 1 की वैल्यू 2.5 है, तो 3 की वैल्यू 7.5 होगी, मतलब इस डिस्टेंस को 7.5 घंटे में उसने कवर किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यहां पे x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, मतलब 20 किलोमीटर और बढ़ गए, उसी स्पीड से 20 किलोमीटर बढ़ गए, तो आधा घंटा और बढ़ गया, 7.5 में आधा घंटा और जोड़ दो तो 8 घंटे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, ऑरली कर सकते हो, तो मैंने लिख के बता दिया है, एग्जाम में ऑरल ही उड़ाना है। ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप हमारे संग प्रैक्टिस करोगे, हमारे संग जोड़ोगे, तो ऐसे कंसेप्ट हम देते रहेंगे। हमारी टीम पूरी इस पर वर्क करती है, केवल आप लोगों के लिए। हमसे जुड़िए,
हम मैथ्स को बिल्कुल बिल्कुल थॉट प्रोसेस पर ले आएंगे आपके लिए भाई। तो आज नहीं तो कल थॉट प्रोसेस पर आपको वर्क करना ही होगा, ठीक है। वैकेंसी होती जा रही है कम, स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब वही सरवाइव करेगा जिसके पास थॉट होगा। रटने वाली चीजें खत्म हो गई हैं, ठीक है। आप रट लेते ना क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऐसे, ये नहीं चलेगा अब, ठीक है दोस्त। अब दूसरे तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कैसा भी आप सोच सकते हो, आप डिस्टेंस सेम कर लो यार। अब डिस्टेंस सेम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे x किलोमीटर, यहां x प्लस 20 किलोमीटर है, मतलब यहां पर 20 किलोमीटर कम कर दो, ठीक है। अगर यहां पे 20 किलोमीटर कम होता तो 20 किलोमीटर कितनी स्पीड से चल रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, तो 1/3 टाइम इसका कम हो जाता। 20/7 1/3 टाइम, 1/3 टाइम कम हो जाता। अब 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो अब लगते हैं 2 + 1/3, क्योंकि टाइम इसका कम हो रहा है तो ये वाला टाइम तो बढ़ जाता ना। तो अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7/3 लग रहा है। 7/3 टाइम कम हो गया है ना। x किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और x किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं तो जो समय का अंतर आएगा 7/3 आएगा। अब CPR लगा रहा हूं मैं, जो हमारा स्पीड है 50% इंक्रीज हो गई है, तो हमारा जो टाइम है 1/3 कम हो जाएगा, मतलब 33 सही 1/3% कम हो जाएगा। कितना कम हुआ है, इतना कम हुआ है ना 7/3, इसका 100%, ये 1/3 वैल्यू है, मतलब इसका 3 गुना करेंगे तो 7 घंटे लग रहे थे। ये 7 घंटे लग रहे थे जब x किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब यहां पे x प्लस 40 किलोमीटर चलना है, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है, तो 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा लगेगा। 7 घंटे लग रहे थे, 1 घंटा और जोड़ दो तो कितने घंटे आएगा, 8 घंटे। यहां पे डिस्टेंस आप 20 जोड़ के तब भी बराबर कर लो, यहां 20 कम करके तब भी बराबर कर लो। ऑरली ही करना है, इतना तो लिखना ही नहीं होता, माइंड में ही सॉल्व करना है। एक बार माइंड में और सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ा दी तो आधा घंटा बढ़ जाएगा। अब 2 घंटे नहीं, अब 2.5 घंटे अधिक लगेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ाया है। पहले ये 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब और ज्यादा लेगा ना, आधा घंटा, 2.5 घंटे लेगा। मतलब अब स्पीड 50% बढ़ा दी है, तो टाइम 33 सही 1/3%, 1/3 कम हो गया है। टाइम 2.5 घंटे कम है, 1/3 है 2.5 और 100% होगा 7.5 घंटे लग रहे थे x प्लस 20 से। अब x प्लस 20 से 7.5 घंटे लग रहे थे, 20 किलोमीटर और बढ़ गया है, तो मतलब आधा घंटा और बढ़ गया, क्योंकि स्पीड 40 है, तो 7.5 और आधा 8 घंटे आंसर आएगा। देखो IBPS PO प्री 2019 के क्वेश्चन को हवा में उड़ाया जा रहा है। सारे पेपर सॉल्व करा रहा हूं मैं, बहुत सारे पेपर आ चुके हैं। देखिएगा IBPS RRB के पेपर दिए, मैं थॉट प्रोसेस दिया है, उन चैनल पर जाइएगा, हमारे ऋग्वेदो चैनल पर जाइएगा तो देखिएगा सारे वीडियो। अब नियॉन क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वहां सारे वीडियोस देखने, आपको सारे, एक नहीं सारे वीडियोस देखने हैं। अब आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है। राजा सर के, मनीषा मैम के इंग्लिश के सारे वीडियोस आपको देखने हैं, तो पता चलेगा कि मैथ कैसे होती है। ऋग्वेदो चैनल, इस पे तो हम IBPS RRB PO क्लर्क SBI जितने भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हुए हैं सबकी वीडियो डाल रहे हैं। एग्जाम दे रहे हैं, 4-4 घंटे की वीडियो डाल रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। देखो एग्जाम ऐसे सॉल्व होते हैं। नियॉन क्लासेस टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, सारी PDF हम इसमें डालते हैं, वीडियोस के लिंक डालते हैं, टेलीग्राम पे हमारे संग जुड़ जाइएगा। नियॉन क्लासेस का जो ऐप है प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना ही है। आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूं, करना है आपको। और वहां पे जितनी भी PDF हैं वो सब डाउनलोड करनी है आपको, ई-बुक डाउनलोड करनी है, सब फ्री में आपके लिए। बहुत सारे वीडियोस हैं राजा सर के, मनीषा मैम के, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी तैयारी हो रही है, इससे बेटर नहीं मिल सकता। फेसबुक पे आप हमें फॉलो करिएगा, फेसबुक पे लिंक आते हैं वीडियोस के, है ना, PDF के लिंक आते हैं। मैंने जैसा बताया था ऋग्वेदों पर हम IBPS SBI के सब एग्जाम के पेपर डाल रहे हैं,
ठीक है, थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं थॉट प्रोसेस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है आपको यार। अब जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है और जो एग्जाम हो गए हैं, जो हो गए हैं उनका एनटीपीसी मेंस राजा सर की 8 घंटे की वीडियो 9 अगस्त को 8 बजे आ चुकी है, तो वो आप जरूर देखिएगा। वो 8 घंटे की वीडियो है, तो आपको पता चलेगा कि पूरे पूरे क्वेश्चन माइंड में कैसे सॉल्व होंगे, थॉट प्रोसेस से कैसे सॉल्व होंगे। माइंड ही माइंड में गेम चला है पूरी मैथमेटिक्स का राजा सर के द्वारा, ठीक है। सीपीआर की एप्लीकेशन, आरएन रेशो, सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं। 8 घंटे का वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब आप एनटीपीसी का एग्जाम दोगे तो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे ऐप पर मिलेंगी, तो ऐप हमारा गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे ये सारी 9 के 9 पीडीएफ हैं, इनको डाउनलोड करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वीडियोस देखिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप हमारे ऑफिस में कॉल करके कुछ भी इंक्वायरी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। थैंक यू।